अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि HVAC में जो 3 वे वाल्व यूज़ होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो किस तरह काम करता है और उसके कौन से टाइप होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं HVAC के 3 वे वाल्व की। थ्री वे वाल्व जो HVAC में यूज़ होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मिक्सिंग वाल्व और दूसरे को बोलते हैं डाइवर्टिंग वाल्व। मिक्सिंग और डाइवर्टिंग वाल्व में क्या फ़र्क है? मिक्सिंग वाल्व उसे बोला जाता है जिसमें दो इनलेट के पोर्ट हों या दो इनलेट के पाइप हों और एक आउटलेट का पाइप हो। सपोज़ करते हैं हमारा वॉश सिंक है जहाँ पर हम हाथ धो रहे होते हैं, तो हमें पता है वहाँ पर एक कोल्ड वाटर की लाइन आ रही होती है और एक हॉट वाटर की लाइन आ रही होती है। जो टैप पॉइंट है वहाँ पर दोनों ये मिक्स हो रहे होते हैं, हॉट और कोल्ड वाटर। तो मैन्युअली हम टैप को खोलते हैं तो वो ठंडा पानी भी आ रहा होता है, गर्म पानी भी आ रहा था, दोनों मिक्स होकर जो डिस्चार्ज या आउटलेट से टैप एक पॉइंट होती है तो उससे जो पानी निकल रहा होता है वो हॉट और कोल्ड दोनों का मिक्सर होता है। तो इसको हम मिक्सर बोलते हैं जो वॉश सिंक में यूज़ होती है। इसी तरह HVAC में जो 3 वे वाल्व होता है, 3 वे वाल्व को मिक्सिंग वाल्व बोलते हैं। मिक्सिंग वाल्व इस वजह से बोलते हैं तो दो इनलेट से पानी जो आ रहा होता है वो मुख्तलिफ़ टेम्परेचर का होता है। एक में से हॉट वाटर आ रहा है और दूसरे में से कोल्ड वाटर आ रहा है और दोनों का मिक्स होकर जो आउटलेट में डिस्चार्ज का एक पॉइंट होता है तो उसमें से जो मिक्स होकर पानी निकलेगा, तो इस वजह से ये मिक्सिंग 3 वे वाल्व कहा जाता है। तो दो उसमें इनलेट पोर्ट होते हैं, दो तरफ से पानी दाखिल हो रहा होता है और एक डिस्चार्ज पोर्ट होता है जिसे आउटलेट वहाँ से पानी डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो इसको 3 वे वाल्व मिक्सिंग वाल्व कहा जाता है। और दूसरा 3 वे वाल्व डाइवर्टिंग वाल्व होता है। डाइवर्टिंग वाल्व HVAC में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे आपने HU और फैन कॉइल में देखा होगा। तो वहाँ पर 3 वे वाल्व हमेशा ये डिस्चार्ज की पाइपलाइनों में लगा होता है। जो कॉइल होता है HVAC का, उसका डिस्चार्ज लाइन, एक कॉइल के अंदर पानी जा रहा होता है वो इनलेट लाइन कही जाती है और जो कॉइल से निकल रही लाइन होती है उसको हम डिस्चार्ज या आउटलेट लाइन बोलते हैं। उस डिस्चार्ज या आउटलेट लाइन पर 3 वे वाल्व लगा होता है, वो बेसिकली डाइवर्टिंग वाल्व होता है, मिक्सिंग वाल्व नहीं होता। इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना। अगर आप डाइवर्टिंग और मिक्सिंग वाल्व को आप एक ही मिक्सिंग वाल्व समझकर यूज़ करेंगे या उसका फंक्शन एक ही समझ कर यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा था इक्विपमेंट में वाइब्रेशन आएगी, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, लाइन में नुकसान आ सकते हैं, एबनॉर्मल साउंड आ सकता है। तो ये मसले मसाइल होंगे और फ्लो की जो क्वांटिटी जो वाटर है वो भी आपको सही नहीं मिलेगा। तो डाइवर्टिंग वाल्व क्या होता है इसको समझें। डाइवर्टिंग वाल्व में एक लाइन की तरफ से पानी आ रहा होता है, एक तरफ से इनटेक होगा और डिस्चार्ज जो है दो तरफ से होगा। वो किस तरह से, जो भी आपको पानी का फ़्लो है, जैसे HU में पानी सप्लाई हो रहा है वो एक लाइन से ही आ रहा होता है, HU में सप्लाई हो रहा होता है और एक से ही रिटर्न हो रहा होता है। तो रिटर्न की लाइन में हम लगाएंगे, जैसे पानी HU के कॉइल से रिटर्न हो रहा है वहाँ पर हमने लगा लिया। जो पानी रिटर्न हो रहा है वहाँ में से उसमें से दो लाइनें निकलेंगी। दो लाइनें कैसे निकलती हैं? एक ये सामने की तरफ बिल्कुल जा रही होती है और एक नीचे ये बाईपास हो रही होती है। उसमें क्या होता है, जो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट है तो वो पानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वापस जाएगी, बाकी बाईपास हो जाएगी। उसको इस तरह से समझे जैसे आपने ये 3 वे वाल्व के साथ आपने अक्सर देखा होगा तो मोटर लगे होते हैं या एक्चुएटर लगा होता है या मोटराइज वाल्व भी बोलते हैं 3 वे वाल्व। तो वो मोटराइज वाल्व बेसिकली कंट्रोलर और टेम्परेचर सेंसर के साथ कनेक्ट होता है। जब टेम्परेचर सेंस होता है तो अभी टेम्परेचर जो रूम का पूरा हो गया है तो फिर वो मोटराइज वाल्व क्या करता है कि वो 3 वे वाल्व को बंद करता है। तो 3 वे वाल्व को एक्चुअली वो बंद नहीं कर रहा होता, वो डाइवर्ट कर रहा होता है। जो फ़्लो जो वापस से आ रहा होता है वो फ़्लो वापस नहीं जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। सपोज़ करते जो फ़्लो आपको HU के कॉइल को चाहिए तो वही फ़्लो आपके HU के कॉइल को मिलेगा और जो बकाया नहीं चाहिए तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो बाईपास हो जाएगा। डाइवर्टिंग वाल्व या एक चीज़ जहन में रख ले, डाइवर्टिंग वाल्व ये 100% ना बंद होता है ना 100% खुलता है, ना उसकी फ़्लो की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर रेगुलेट होती है, कम ज़्यादा या बैलेंस प्रॉपर नहीं होती, मगर सिर्फ डाइवर्ट का काम करता है। जैसे अगर गाड़ियाँ अगर किसी रास्ते से जा रही हों, अगर वो रास्ता ब्लॉक हो तो फिर एक टेम्परेरी या दूसरा रास्ता बना दिया जाता है जो फ़िलहाल यहाँ से काम चला लें। ये भी एक 3 वे वाल्व डाइवर्टिंग वाल्व जो HVAC में यूज़ होता है एज आ वो टेम्परेरी या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जो आपको फ़्लो की जो रिक्वायरमेंट है या वाटर का बैलेंस को फ़्लो करना है वो प्रॉपर फ़्लो नहीं होगा ना बैलेंस होगा,
मगर वो कुछ एनर्जी सेव हो जाती है, इस वजह से ये डाइवर्टिंग वाल लगता है। तो सिंपल कहने का मकसद है ये जो 3 वे वाल HU का होता है वो डाइवर्टिंग वाल होता है। जो आपको टेम्परेचर के हिसाब से पानी की क्वांटिटी चाहिए वो उसमें जाएगी। वो 100% नॉर्मली खुला होता है, अगर टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो फिर डाइवर्ट होता है, फिर वो बंद होने की तरफ आ रहा होता है। तो उस सूरत में जो 3 वे वाल की दूसरी डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि 2 डिस्चार्ज लाइन होती है, एक जा रही है और दूसरी भी जा रही है, उस दूसरी में से अगर एक में आपको ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर पूरा की तो फिर दूसरी में डाइवर्ट हो जाएगी, दूसरी में वो लाइन डिस्चार्ज हो गई तो वो पानी का जो फ़्लो है वो डाइवर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ उसका अपना रुख मोड़ लेता है। इस वजह से इसको 3 वे वाल डाइवर्टिंग वाल बोलते हैं। तो ये जो 3 वे वाल है ये वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर जो पानी का फ़्लो या चिल्ड वाटर है या हॉट वाटर है वो आपका पानी का फ़्लो कांस्टेंट हो। जैसे कांस्टेंट चिल्ड वाटर सिस्टम यूज़ होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पंप होते हैं वो हमारे कांस्टेंट फ़्लो के होते हैं। कांस्टेंट फ़्लो का मतलब है जो भी आपने सिस्टम का फ़्लो डिज़ाइन किया हुआ है वो फिक्स डिज़ाइन है, वो पानी पंप चलेगा तो उतना ही पानी ये HU को चिलर से होता हुआ HU को जाएगा या फ़ैन कॉइल यूनिट्स को जाएगा। मगर आप देखें आपने मुख्तलिफ HU लगाए होते हैं, एक से ज़्यादा HU लगे होते हैं या फ़ैन कॉइल यूनिट लगे होते हैं, तो उस सूरत में क्या है कि जैसे हमारे पंप चल रहे हैं और पानी की सर्कुलेशन होगी, जो आपने पानी की जो लाइनें HU को दी हुई है फ़्लो के हिसाब से डिज़ाइन की हुई है, मगर वो जो भी यूनिट बंद होगा तो उस सूरत में क्या है तो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है तो जो दूसरे HU होते हैं तो उसमें भी पानी ज़्यादा जा रहा होता है, तो ज़्यादा जा रहा होता है। उस सूरत में ये जो 3 वे वाल है क्या करते हैं वो पानी को आगे HU अगर बंद है तो वो क्या करते हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं, HU में नहीं जाता, एक बाईपास जो HU की लाइन होती है वहाँ से डाइवर्ट होकर वापस चिलर के पास जो पंप है वहाँ पर सर्कुलेशन होती है। मतलब HU के कॉइल में पानी नहीं गया, HU से पहले जो बाईपास की लाइन लगी हुई है जो 3 वे वाल में नीचे आपने अक्सर देखी होगी, वो उससे पानी डाइवर्ट होकर फिर HU में जो पानी की जो सर्कुलेशन जो फ़्लो होगी वो पानी की क्वांटिटी वही होगी और वो पानी का फ़्लो कांस्टेंट होगा। तो ये बेसिकल फ़र्क होता है 3 वे वाल में, जो मिक्सिंग वाल होता है और डाइवर्टिंग वाल होता है दोस्तों। और दूसरी आप एक ये चीज़ नोट करें, जो मिक्सिंग वाल होता है वो अच्छा मॉड्यूलेटिंग वाल होता है, गुड मॉड्यूलेटिंग वाल, जबकि डाइवर्टिंग वाल मॉड्यूलेटिंग वाल नहीं होता। तो मॉड्यूलेटिंग वाल क्या होता है? मॉड्यूलेटिंग वाल वो होता है जब आपकी पानी की फ़्लो आप करवा रहे हैं तो वो आपका पानी मिक्स हो रहा है, तो हॉट एंड कोल्ड वाटर आ रहा है और टेम्परेचर के हिसाब से पानी की फ़्लो की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होगी तो वो मॉड्यूलेट होगी। तो मॉड्यूलेट का मतलब वो उसकी जो क्वांटिटी पानी की है वही चाहिए होगी या उससे नज़दीक तक चाहिए होगी या उससे मिलती जुलती चाहिए होगी, तो वो ज़्यादा करीब तर होगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जबकि जो डाइवर्टिंग वाल है वो मॉड्यूलेटिंग वाल नहीं होता, वो जस्ट आपको एक ऑन ऑफ करने का पर्पज़ यूज़ कर रहा होता है, और जबकि मिक्सिंग वाल जो है मॉड्यूलेटिंग का कर रहा होता है, जो फ़्लो की क्वांटिटी है उसको मॉड्यूलेट कर रहा होता है। अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में ये बोलें, जो 3 वे वाल है हमारे वो कौन सा काम कर रहे होते हैं? 3 वे वाल हमारे मिक्सिंग का काम कर रहे होते हैं, 3 वे वाल हमारे मॉड्यूलेटिंग का काम कर रहे होते हैं, 3 वे वाल हमारे ऑन ऑफ का काम कर रहे होते हैं और 3 वे वाल डाइवर्टिंग का काम कर रहे होते हैं। तो ये 4 चीज़ें कर रहे होते हैं, एक मिक्सिंग का काम कर रहे होते हैं, दूसरा डाइवर्टिंग का काम कर रहे होते हैं, तीसरा मॉड्यूलेटिंग का काम कर रहे होते हैं और चौथा ऑन ऑफ का कर रहे होते हैं। तो ये 4 पर्पज़ जो है 3 वे वाल के यूज़ होते हैं और उसके बेसिक 2 टाइप होते हैं, एक मिक्सिंग वाल का होता है और दूसरा डाइवर्टिंग वाल का होता है। ये 3 वे वाल ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं टेम्परेचर की वेरिएशन के लिए यूज़ होते हैं, फ़्लो की वेरिएशन के लिए यूज़ होते हैं, ये HVAC के सिस्टमों में यूज़ होते हैं, प्रोसेस के सिस्टमों में यूज़ होते हैं। ये 3 वे वाल कांस्टेंट फ़्लो सिस्टम में यूज़ होते हैं, वेरिएबल में यूज़ नहीं होते हैं। वेरिएबल में 2 वे वाल यूज़ होते हैं। 2 वे वाल क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।